आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना से करते हैं। सोचिए कि किसी के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का पासवर्ड है। अच्छा, एक ऐसा पासवर्ड जो शायद जीवन की हर जटिल समस्या को सुलझा सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या है ना, वो व्यक्ति उस पासवर्ड को सिर्फ एक कविता की तरह रट रहा है। मतलब वो उसे कंप्यूटर में कभी टाइप ही नहीं करता। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। राइट। और सदियों से हमारे समाज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम शब्दों को दोहराते हैं, लेकिन उनका जो विज्ञान है, मेरा मतलब है उनका असली मतलब हमारी पकड़ से बिल्कुल बाहर रहता है। यानी हम सिर्फ ध्वनि पर अटके हुए हैं, अर्थ पर नहीं। एकदम सही। तो आज हम उसी पासवर्ड को डिकोड करने जा रहे हैं। अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा लिखित गायत्री चैतन्य के आधार पर हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि गायत्री मंत्र केवल कोई रटने वाली प्रार्थना नहीं है। देखिए, ये किताब गायत्री चैतन्य इसी भ्रांति को बहुत अच्छे से तोड़ती है। ये स्पष्ट करती है कि ये मंत्र कोई भीख मांगने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो मानव चेतना और बुद्धि की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड करने की एक बेहद वैज्ञानिक विधि है। मतलब बिना अर्थ समझे मंत्र बोलना वैसा ही है जैसे बिना नेटवर्क के मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश करना। बिल्कुल। ये सुपर कंप्यूटर और मोबाइल फोन वाली बात इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। प्राचीन विज्ञान में ना ध्वनि और अर्थ को अलग करके कभी नहीं देखा गया। तो ध्वनि सिर्फ एक माध्यम है? हाँ, ध्वनि केवल एक तार है, लेकिन उसमें जो करंट दौड़ता है, जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो अर्थ की स्पष्ट समझ से ही आती है। अच्छा, मतलब जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा। एकदम सही कहा। ये हमारी मानसिक अवस्था को एक निचले स्तर से उठाकर सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है। तो फिर इस ढांचे को समझना शुरू करते हैं। गायत्री चैतन्य के श्लोक 23 और 24 में दो शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, वरेण्यम और सद्बुद्धि। राइट। वरेण्यम का अर्थ है जिसे चुना जाए, जो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और यहाँ हम किसी सांसारिक संपदा को नहीं चुन रहे हैं, हम परमात्मा के ज्ञान रूपी तेज को चुन रहे हैं, जिसे भर्गो कहा गया है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। पूछिए, क्या सवाल है? देखिए, आज का युग विकल्पों का युग है। हम हर दिन अपने कैरियर, अपनी जीवन शैली, यहाँ तक कि अपनी सफलता के पैमाने चुनते हैं, और प्रार्थना का सामान्य मतलब यही माना जाता है कि ईश्वर हमारे जीवन को आसान बना दे। मतलब लोग भौतिक सफलता मांगते हैं। बिल्कुल। ऐसे में हर चीज को छोड़कर सिर्फ ज्ञान या तेज को चुनना बहुत अजीब नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा हो और वो पानी की जगह ये मांग रहा हो कि उसे रेगिस्तान का भूगोल समझ आ जाए। ये सवाल बहुत ही लाजमी है, लेकिन यहीं पर ना साधारण बुद्धि और सद्बुद्धि का अंतर स्पष्ट होता है। आपके रेगिस्तान वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं। हाँ, बताइए। अगर किसी को सिर्फ एक गिलास पानी मिल जाए तो उसकी प्यास कुछ घंटों के लिए बुझ जाएगी। राइट, कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके पास वो विवेक आ जाए जिससे वो पानी का स्रोत ढूंढ सके, तो वो कभी प्यासा नहीं मरेगा। वरेण्यम के जरिए हम जानबूझकर उसी विवेक को चुन रहे हैं। अरे वाह! मतलब हम एक बार की सफलता नहीं, बल्कि हर बार सफल होने का टूल मांग रहे हैं। एकदम सही। सद्बुद्धि और साधारण बुद्धि, यानी जैसे हम आज की भाषा में IQ कहते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनका IQ बहुत ज्यादा था। जैसे कोई बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हो। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक जो एक महाविनाशकारी हथियार बनाता है, वो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास क्षमता है, लेकिन क्या उसके पास सद्बुद्धि है? मेरा मतलब है, क्या उसके पास ये तय करने का विवेक है कि उस हथियार का इस्तेमाल मानवता के लिए सही है या गलत? यही सबसे बड़ा सवाल है। बुद्धि वो टूल है जो काम करती है, लेकिन सद्बुद्धि वो दिशा है जो तय करती है कि काम क्या करना है। मतलब सद्बुद्धि वो आंतरिक कंपस है जो सही और गलत, स्थायी और क्षणिक के बीच का भेद बताती है। सटीक विश्लेषण है। जब हम भर्गो यानी उस ज्ञान के प्रकाश का चुनाव करते हैं, तो हम अपनी चेतना को एक मनोवैज्ञानिक एंकर दे रहे होते हैं। तो हम अपने दिमाग को ये प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बाहरी सफलता या भौतिक चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि सबसे पहले मेरी निर्णय लेने की क्षमता, मेरा विवेक, वो असीमित होना चाहिए। उपभोक्तावादी समाज में जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, वहां रोजाना ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव करना तो समझ आता है,
लेकिन गायत्री चैतन्य एक और कदम आगे जाती है। अब किस सिद्धांत की बात कर रही हैं? इसमें कहा गया है कि परमात्मा के जो गुण हैं, जैसे वो प्राण रूप है, सुख रूप है, प्रकाश रूप है, पाप नाशक है, उन्हें केवल पूजना नहीं है बल्कि अपनी अंतरात्मा में धारण करना है। धारण करना यानी एम्बॉडी करना। हाँ, पर अब ये बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है। सिर्फ धारण शब्द कह देने से या सोच लेने से कोई व्यक्ति अचानक ईश्वरीय गुणों वाला कैसे बन जाएगा? ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इंसान के अंदर तो क्रोध भी है, लालच भी है। अचानक से वो प्रकाश रूप कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने धारण शब्द बोला और अचानक से चमत्कार हो गया। तो फिर ये कैसे काम करता है? धारण करने का मतलब, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजी के शब्द एम्बॉडी से समझा जा सकता है। यह एक निरंतर चलने वाली मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है। मतलब ये एक अभ्यास है? बिल्कुल। जब किताब कहती है कि गुणों को धारण करना है, तो इसका अर्थ है कि उन आदर्शों को अपने चरित्र का हिस्सा बनाने का रोज अभ्यास करना। तो अगर हम कहें कि ईश्वर प्रकाश रूप है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सिर्फ किसी चमकती हुई रोशनी की कल्पना करना नहीं है। प्रकाश का काम है अंधकार मिटाना, स्पष्टता लाना। धारण करने का मतलब है कि जब हमारे सामने जीवन में कोई भ्रम की स्थिति आए, कोई अंधकार आए, तो हम उस स्पष्टता को अपने अंदर खोजें। अरे वाह! मतलब हम खुद, अपने और दूसरों के लिए वो प्रकाश बने। एकदम सही। ये बाहरी आराधना को आंतरिक बदलाव में बदल देता है। ये हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहने जैसा नहीं है कि ईश्वर बहुत महान है, बल्कि ये कहने जैसा है कि ईश्वर महान है और उस महानता का एक अंश मेरे अंदर भी काम कर रहा है। यही इसका मूल सिद्धांत है। और यहाँ कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम काम करता है। सद्बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से हमारे दिमाग में डाल दी जाएगी। तो वो कैसे आती है? जब हम इन गुणों को, सत्य, आनंद, स्पष्टता, अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारते हैं, तो सद्बुद्धि उसका एक स्वाभाविक परिणाम होती है। वो एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम हर दिन व्यायाम करते हैं तो स्वास्थ्य मांगना नहीं पड़ता। राइट, वो व्यायाम का स्वाभाविक परिणाम होता है। उसी तरह ईश्वर या गुणों को धारण करने से सद्बुद्धि खुद ब खुद प्रकट होने लगती है। ये बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। पर अगर हम इन गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि मंत्र के मुख्य भाग से पहले व्याहृतियां आती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये केवल कोई भूमिका नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। बिल्कुल, एक कॉस्मिक मैप है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे ये स्मार्टफोन के गूगल अर्थ के जूम आउट फीचर की तरह लगता है। जूम आउट फीचर? वो कैसे? जैसे कोई अपने कमरे में बैठा है, अपनी छोटी सी दुनिया और छोटी सी चिंताओं में उलझा है। अचानक वो जूम आउट करता है, पहले अपना शहर देखता है, फिर देश, फिर पृथ्वी और फिर विशाल आकाश गंगा। बहुत ही शानदार तुलना है ये, है ना? ओम यानी सृष्टि का मूल, भू यानी भौतिक संसार, भुव यानी अंतरिक्ष या मन की दुनिया, और स्व यानी सर्वोच्च चेतना। पर मेरा सवाल यह है कि मंत्र के मुख्य हिस्से में जाने से पहले ही हमारी चेतना को इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस हिस्से को प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया एक पर्सपेक्टिव रीसेट बटन कहा जा सकता है। पर्सपेक्टिव रीसेट बटन, थोड़ा समझाइए। हम आमतौर पर जब भी कोई प्रार्थना करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा दिमाग हमारी तात्कालिक समस्याओं में फंसा होता है। ऑफिस की चिंता, रिश्तों का तनाव, ईएमआई का दबाव। राइट, हम बस उसी में उलझे रहते हैं। ये हमारा भूलोक है, हमारी भौतिक वास्तविकता। अगर हम इसी संकुचित मानसिकता के साथ कुछ मांगेंगे, तो हमारी मांग भी बहुत छोटी और सीमित होगी। अच्छा, इसलिए मंत्र का पहला ही हिस्सा हमारे अहंकार और हमारी चिंताओं को सही आकार में ले आता है। बिल्कुल, ये एक सीढ़ी की तरह है। ओम उस परम सत्य का प्रतीक है जहां से सब शुरू हुआ। भू हमारा ये स्थूल शरीर और भौतिक दुनिया है। और भुव और स्व वो सर्वोच्च चेतना का स्तर है जहां पूरी स्पष्टता है। मतलब हम ब्रह्मांडीय स्तर पर खुद को देख रहे हैं ताकि हमारी छोटी-मोटी परेशानियां हमें नियंत्रित न कर सकें। ठीक यही बात है। जब हम इन व्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। हम उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये जूम आउट प्रक्रिया तो सच में दिमाग से तनाव को हटा देती है। और हमें उस विराट शक्ति के साथ अलाइन कर देती है।
एक बार जब बर्तन इतना बड़ा हो जाता है तभी उसमें सर्वोच्च ज्ञान को धारण किया जा सकता है। ये रीसेट बटन वाली बात तो दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल देती है। तो अब हमने जूम आउट कर लिया, हम ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंच गए। जी, अब आगे का कदम। अब इस विशाल नक्शे में हम देख किसको रहे हैं? मंत्र का अगला हिस्सा है तत्सवितुर वरेण्यम। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से कहती है कि यहाँ सवितुर का मतलब केवल आसमान में चमकने वाला भौतिक सूर्य नहीं है। राइट, सूर्य तो उस शक्ति का सिर्फ एक दृश्यमान प्रतीक है। असली इशारा उस मूल सृष्टा की ओर है जो हर चीज को जन्म दे रहा है और चला रहा है। इस व्याख्या को देखकर मेरे मन में एक विचार आता है। क्या विचार? अगर ये सिर्फ हमारे सौर मंडल के सूर्य की बात नहीं कर रहा है, तो क्या ये इस मंत्र को किसी भी एक धर्म, संप्रदाय या भौगोलिक सीमा से पूरी तरह आजाद नहीं कर देता? ये तो किसी भी देवता की मूर्ति या नाम से परे की बात हो गई। यह इस मंत्र की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। संस्कृत के धातु शब्द सु से सवित्र बना है, जिसका अर्थ है जन्म देना, उत्पन्न करना या प्रेरित करना। तो सूर्य को सवित्रु इसीलिए कहा जाता है? हाँ, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर जीवन का कारण है। उसके बिना प्रकाश नहीं है, भोजन नहीं है। लेकिन ये मंत्र उस कॉस्मिक इंजन की बात कर रहा है जो अरबों खरबों सूर्यों को चला रहा है। वो ऊर्जा जो एक बीज को फाड़कर उसमें से पौधा निकालती है। बिल्कुल, जो हमारी नसों में रक्त का संचार कर रही है और जो इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। यानी हम किसी इंसान जैसी शक्ल वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं जो हर जगह मौजूद है। इसी वजह से ये पूरी तरह से सार्वभौमिक है। इसे समझने के लिए किसी विशेष धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ही गहराई वाली बात है। जब हम सवितुर का ध्यान करते हैं तो हम उस जीवनदायिनी शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं जो हम सबके भीतर समान रूप से काम कर रही है। ये मानवता को बांटने वाला विचार नहीं है, बल्कि ये एहसास दिलाने वाला विचार है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। एकदम सही। ये चेतना को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाता है। नह यानी हमारी और प्रचोदयात यानी प्रेरित करे। गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि ये बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर और व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाने का आह्वान है। बिल्कुल, ये एक गति है। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझूं तो क्या ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड कैसे? मतलब हमारा डिफॉल्ट सिस्टम हमेशा स्थूल चीजों में अटका रहता है। क्या खाना है, कितना पैसा कमाना है, लोग क्या कहेंगे, ये सब बहुत ही बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है। राइट, रोजमर्रा की चिंताएं। लेकिन ये मंत्र कह रहा है कि इस बेसिक सिस्टम से उठकर बैकग्राउंड में चलने वाले उन जटिल एल्गोरिदम को समझो जो इस जीवन का असली उद्देश्य तय करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण इस प्रचोदयात की प्रक्रिया को बखूबी समझाता है। देखिए, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। हाँ, वो शॉर्टकट ढूंढता है। इसलिए वो केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो तुरंत सामने हैं, जो दिखाई दे रही हैं, यानी स्थूल और व्यक्त। लेकिन ब्रह्मांड का असली रहस्य और जीवन का असली अर्थ उस आयाम में छिपा है जो दिखाई नहीं देता, यानी सूक्ष्म और अव्यक्त। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ग्रहों को बांधे रखता है। विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन वे दुनिया बदल देते हैं। लेकिन यहाँ प्रचोदयात शब्द का उपयोग हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक हल्का सा इशारा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का धक्का है, एक जोरदार प्रेरणा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक जबरदस्त ऊर्जा और संकल्प की आवश्यकता होती है। मतलब हमें उस जड़ता को तोड़ना पड़ता है। एकदम सही। प्रचोदयात का अर्थ है कि वो सर्वोच्च शक्ति हमारी बुद्धि को लगातार सही दिशा में धकेले। यह एक बहुत ही डायनामिक प्रक्रिया है। हम उस शक्ति से कह रहे हैं कि हमारे दिमाग को उस आलस्य से बाहर निकालो। हाँ, जो सिर्फ रोजमर्रा की भौतिक चीजों में संतुष्ट हो जाता है। हमारी चेतना को उस गहराई में धकेलो जहां हम इस संसार के शोर के पीछे का मौन सुन सकें, जहां हम सत्य को उसके असली रूप में देख सकें। बिल्कुल, ये सिर्फ मार्गदर्शन नहीं है, ये एक निरंतर मिलने वाला प्रोपल्शन है जो हमें रुकने नहीं देता। तो ये पूरी यात्रा सिर्फ कुछ शब्दों के उच्चारण से शुरू होकर हमारी चेतना की सबसे गहरी परतों तक जाती है। इस विस्तृत चर्चा के बाद गायत्री चैतन्य में दी गई एक चेतावनी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। आप वरिवस्या रहस्य की बात कर रही हैं। जी, किताब में स्पष्ट कहा गया है कि अर्थ जाने बिना किया गया जप फलहीन है। इसे वरिवस्या रहस्य कहा गया है।
सर्वश्रेष्ठ को चुनने का रहस्य। यह इस पूरी किताब का सार है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अगर कोई बिना इस गहरे अर्थ को समझे, बिना उस पर्सपेक्टिव रीसेट बटन को दबाए, सिर्फ एक मशीन की तरह शब्दों को दोहराता रहे, तो वो सुपर कंप्यूटर के पासवर्ड को सिर्फ रट रहा है। वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये चेतावनी इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। बिल्कुल। वरिवस्य रहस्य हमें ये बताता है कि मंत्र का असली चमत्कार किसी जादुई ध्वनि तरंग में नहीं है, बल्कि उस संकल्प में है जो हम हर उच्चारण के साथ लेते हैं। मतलब ये एक सचेत अभ्यास है। एकदम। जब आप हर दिन सचेत रूप से ये स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर उस जीवनदायिनी शक्ति का ध्यान करते हुए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को चुन रहा हूं, तब जाकर बदलाव आता है। ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में प्रेरित हो सके। बिल्कुल। अज्ञान पर ज्ञान को चुनने की ये रोजाना की कसरत ही वो रहस्य है जो साधारण बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल देती है। इस पूरी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूपरेखा को देखने के बाद ना, एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। कैसा विचार? क्या होगा अगर हम इस मंत्र को महज एक प्रार्थना के खांची से बाहर निकाल दें? क्या होगा अगर हम इसे कुछ मांगने का जरिया न मानकर एक दैनिक मार्ग, एक लाइफस्टाइल के रूप में देखना शुरू करें? ये तो नजरिया ही बदल देगा। राइट। एक ऐसा रास्ता जहां हमारी हर दिन की चुनौती ये नहीं है कि हमें कितनी बार मंत्र जपना है, बल्कि ये है कि क्या हमने आज कोई ऐसा निर्णय लिया जो हमारी बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले गया। ये इस हर पल का एक अवेयरनेस टेस्ट बन जाता है। बिल्कुल। ये सोचने का विषय है कि क्या असली क्रांति उन प्राचीन संस्कृत शब्दों में है, या हर पल सही ज्ञान को चुनने के उस साहसिक निर्णय में है जो ये मंत्र हमसे हर दिन लेने की मांग करता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।